जो है उनका नहीं है, जो नहीं है। औरतें ना शक में भरी हुई, इतनी शक होता है इनको कसम से। अब तो ये मोबाइलों पे मियाओं को पकड़ती हैं, हेलो कहाँ हो इस वक्त, किस जगह पे हैं, किसके पास बैठे हो? जी मैं पान खा रहा हूँ। पान वाले से मेरी बात कराओ। बंदा कहता है पान वाले से बात करो। अब अपनी बीवी से पान वाला बातें कह रहा है। और सुनाओ क्या हाल है? देखो शक की इंतहा है। एक खातून के शौहर मर गए, जिस दिन मरे रात को उनको दफना के उनके दोस्त आए, वापसी में अफसोस करने के लिए बोले भाभी बड़ा अफसोस है, आज की रात आपकी जिंदगी की कितनी अजीब रात होगी। तो वो चुप बैठी नहीं, बिल्कुल चुप। फिर दोस्तों ने कहा भाभी बड़ा दुख हुआ, फिर चुप। भाभी बड़ा ये हुआ, फिर चुप। भाभी ये हुआ, बड़ा चुप। लोगों ने कहा भाभी इतने इत्मीनान से बैठी है। बोले भाभी आज वो कब्र में पहले दिन गए हैं और आप इतने इत्मीनान से बैठी हैं, आपको कोई गम नहीं? बोले नहीं, आज ही तो मेरी सुकून की रात है, आज ही तो मुझे पक्का पता है कि वो कहाँ है। ख्वातीन हज़रात, मैं चाहूंगा कि एक आधा कोई लाइट हॉल की भी जल जाए, कुछ हो जाए, कुछ उजाला सा। तो बड़ा अंधेरे में से आप बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे शहर, मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, इस गर्मी में बैठना यूँ समझ लें दोज़ख में मैट्रिक का पर्चा देना है। लेकिन मैं बेवकूफ़ सूट पहन आया। थोड़ी देर के बाद मैं कोट उतार दूंगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहली एंट्री में इसको पहना जाए, ताकि आपको पता चले कि मेरे पास कोई सूट भी है। और दोस्तों, कराची में आकर के ऐसा एहसास होता है जैसे कि अपने घर में आ गए। अपने घर में आदमी आता है काफ़ी दिनों के बाद, बड़ी खुशी होती है। और जब मैं यहाँ ड्रामा करने आता हूँ तब भी बड़ी खुशी होती है। आप हंसते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो आँख दुनिया में कहीं भी रो रही हो, परवरदिगार ने हमें दुनिया में भेजा है कि उसकी आँख से आंसू चुरा लो, उसे कह कह लौटा दो। ये हमारा मिशन है, इसके लिए हम हैं। और जरिया कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। आर्ट्स काउंसिल में मैं पिछली दफ़ा ड्रामा कर रहा था, मुझे किसी ने बोला उमर भाई, मैंने कहा एसी चलवाओ। अब यहाँ छत तो है नहीं, बोल रहे एसी चलवाओ। ऐसी तो आप लोगों के दिमागों में, आपके दिल में हमारे लिए लगा हुआ है कि आप इतनी गर्मी पे इन पत्थरों की सीटों पे खुदा की कसम हमारी मोहब्बत में बैठे हो। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, ये आपका प्यार है। मैं काबिल इज़्ज़त हैं आप लोग, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत तो ज़िंदगी दे। ये ज़रिया है, दुनिया एक ज़रिया है। आज के शो में जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है वो एक ज़रिया है हमारे लिए, और हम आपके पास उन तक पहुँचे। और इंसान, एक लफ्ज़ से शुरू करता हूँ, रब्बे ताला की शान। इक़रा, गारे हिरा में आने वाला पहला लफ्ज़ आसमान से, इक़रा। उसके लफ्ज़ी मायने लोगों ने बनाए पढ़, लेकिन मैंने क्या बनाया? इक़रा, अलिफ काफ रे अलिफ। अलिफ, अल्लाह का कुरान रसूल के जरिए इंसानों तक पहुंचा। तो जरिया, अब हम सब जरिया है एक दूसरे का। आप मेरे रोजी का जरिया है, आप आए, आपने टिकट लिया। बहुत से लोग नहीं आए, दीवार कूदी, उनकी भी मेहरबानी। बहुत से ने टिकट खरीदा, इधर से थमाया, उधर से फिर आ गया। कईयों ने ऐसा किया होगा कसम से किया होगा। हम खुद करते थे स्कूल के ज़माने में। मैं पता क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बेईमानी नहीं लगती, ये मज़ेदारी होती है। इसमें इतने बंदे टिकट ले रहे हैं, 150 आदमी का हक है, वो छप्पर में बैठ गया। मैं खुद इसको एंजॉय करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं फिल्म देखने जाता तो इंटरवल के बाद ना आधा टिकट उठाते थे और अंदर घुस जाते थे। तो वो फिर हमें कहते गेट कीपर, ये बोलते भाई हमने तो खरीदा था, उसने बेचा, बंदे ने, झूठ बोल देते थे। तो अभी भी गेट पे यही हो रहा है, अभी देख के आया हूँ मैं। तो मुझे खुशी है आप लोगों में माशाल्लाह कुछ चोर भी हैं। अरे भाई कोई तो होगा, तू क्यों बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो चोर होता बोलता है, हमने नहीं ये नहीं है, इसके पीछे ना पड़ जाना। क्योंकि हमारा मिजाज ऐसा हो गया ना, हम लोग ऐसे हो गए, हम चाहते दिल। ये कोई बेईमानी नहीं है, 100-200 रुपए, ये इंजॉयमेंट है। कुछ लोगों को इंजॉयमेंट होती है। हमारे बड़े बड़े लोग बाहर मुल्कों में जाके अंडरवेयर चुरा लिया, बनियान चुरा लिया, खुदा की कसम बड़े बड़े लोगों ने किया है। आप तो फिर भी अपने मतलब बड़े लोग नहीं हैं, मेरी तरह के छोटे लोग हैं।
जैसा मैं आपका गुलाम हूँ, खादिम हूँ, आपका भाई हूँ, ऐसे आप मेरी तरह के हम लोग सफ़ेद पहुँचे हैं ना, वाइट कलर लोग हैं। हम जेंट्री नहीं है, बिग लोग, इंग्लिश पीपल्स, मुफ्त, सारा काम मुफ्त, कोई पैसा खर्च नहीं है। गरीब होता है जो लटका हुआ होता है खिड़की पे, 200 वाले 2 देना, 200 वाले 2 देना। ये आप लोग हैं। ये कराची के अंदर थिएटर को जिंदा रखने वाले कौन लोग हैं? मेमन। मेमन वो कम्युनिटी है जिनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको बहुत हंसाऊं, बहुत आपको, लेकिन आर्टिस्ट हमारे पास आते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा। सिर्फ एक चीज की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गर्मी भी है, हब्स भी है, हमारे पे लाइटों का प्रेशर भी है, आप लोग इंजॉय कीजिएगा, मगर ऐसा मजे के साथ ना बदमस्की ना हो, क्योंकि इसमें जो खवातीन बैठी हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट है और कोई आपसे दरख्वास्त नहीं है। आप मेरे भाई हैं, आपको शो पे मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं शो तो कब का स्टार्ट हो गया, तूने तो कमीज भी उतार ली, बनियान में बैठा हुआ, कमीज उतार ली उसने, कमीज से पसीने पहुंच रहा, बनियान पहनी हुई है मतवसत तबके का इलाके का आदमी, मुज़ाफ़ाती इलाके का, क्योंकि बनियान में इतना बड़ा सुराख है, इधर बनियान में कमीज से तो छुपा हुआ था। अभी क्या है कि ये हम लोग जो है ना दौर से अजीब गुजर रहे हैं, महंगाई का दौर है। अब हम लोगों को कोई चीज़ सस्ती चीज़ जो है ना हमें बुरी लगती है। कोई सस्ती चीज़ है ना, अबे मैं लूँ 200 रुपये के जूते लूँगा, पागल हूँ मैं, ये कितने का? 2000 का, वो ले लेंगे आप, 200 का नहीं लेते। क्यों? हम लोग हो गए स्टेटस कॉन्शियस। हम बोलते हैं हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमारा एक मुकाम होना चाहिए, हम जो है ना बड़े से बड़ी चीज़ में जाएं। यही वजह है पाकिस्तान में महंगाई होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने अपने लाइटर जो है ना वो गैस पे करा लिए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप यकीन करें, और बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, आप लोग सब किसी को हमें महंगाई कुछ नहीं कहती, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है हम उतनी बेईमानी शुरू कर देते हैं। महंगाई को अफोर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, अल्लाह तबारक व तआला इसे इतनी कयामत आ जाए लेकिन ये मुल्क खत्म ना हो। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इतना मजबूत मुल्क कि सबने कोशिश कर ली कि टूट जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटा और ना कभी टूटेगा और ना कभी अल्लाह तबारक व तआला इसे तोड़ेगा। इंडिया से हमारा पंगा है इस वक्त, जंग शुरू नहीं हो रही, सिर्फ वाजपेयी के घुटने ठीक हो जाए फिर लड़ेंगे, क्योंकि फिर वो उसको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वो चलता भी इसी तरह ना, 2 साल का बच्चा नहीं चलना से शुरू में सीखता। ये वाजपेयी साहब की चाल हो गई है। लोग मुझे कह रहे हैं उमर भाई आप हिंदुस्तान नहीं गए, मैंने कहा मैं जा नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं जा भी नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता, 3-4 और अदाकार नहीं जा सकते, और बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हिंदुस्तान। शौक ही नहीं जाने का, खुदा की कसम कभी शौक नहीं करा, कभी दिल ही नहीं करा। आप लोगों से दिल नहीं भरा, आपसे दिल भरे तो मैं आ जाऊं, आपका प्यार खत्म हो तो मैं आ जाऊं, दिल ही नहीं भरता। मुझे तो प्यारा लगता है अपना मुल्क, झुंझलाए हुए लोग बसों में लटके हुए, पसीने दूसरे पे फेंक रहे हैं, लटके हुए, बकरे खरीद रहे हैं तो वहां लड़ रहे हैं। अबे क्या है ये क्या है? बकरा देख रहे हैं कि या अल्लाह ये जो मुझे खरीदने आए ये किस किस्म के लोग हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना, इसमें इंसान तो इंसान, जानवर भी टेंशन में। कसम से आप बाहर के मुल्क में जाएं, लंदन जाएं, ओए होए आप देखें, कुत्ते देखे लंदन में, लंदन के कुत्ते ऐसा कॉन्फिडेंस है कुत्तों में, एतमाद, यूं चल रहे हैं इंसान के साथ साथ, बड़ी ऐसे आन बान से, उनको पता है हमारे हकूक हैं, हमें कोई अचानक पत्थर नहीं मारेगा, हमारी दुम किसी ठेले के नीचे नहीं आएगी, हम खड़े हुए कहीं दही बल्ले खाते खाते अचानक नीचे बैठे हुए कुत्ते के लात मार देगा, बड़ा करेगा। कुत्ता सोच रहा होता कि यार दही बल्ले तू खा रहा है, लात मुझे मार रहा है, कुत्ता मैं हूं, कुत्तेपन का मुजाहरा तू कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम दोनों में से कुत्ता कौन है। सारी पूरा मुल्क जो है ना वो जानवर टेंशन में, बिल्ली कुत्ते से डरी हुई है, बिल्ली से चूहे डरे हुए, चूहे से कपड़े डरे हुए, कपड़े इंसानों से डरे हुए कि ये अब हमें पहन लेगा फिर उतारेगा, हर चीज से डरी हुई है। क्योंकि ये है खवातीन बंदों से डरी हुई हैं, ये भी है कसम से। खवातीन जो है ना उनको ये 100% पता है। और 2 चीज़ें हैं, मैं खवातीन के जिक्र यहाँ करूँगा, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं उन खवातीन का जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं हैं, जो यहाँ नहीं है, जो है उनका नहीं है,
जो नहीं है। औरतें ना शक में भरी हुई, इतनी शक होता है इनको कसम से। अब तो ये मोबाइलों पे मियाओं को पकड़ती हैं, हेलो कहाँ हो इस वक्त, किस जगह पे हैं, किसके पास बैठे हो? जी मैं पान खा रहा हूँ, पान वाले से मेरी बात कराओ। बंदा कहता है पान वाले से बात करो। अब अपनी बीवी से पान वाला बातें कह रहा है। और सुनाओ क्या हाल है, आप क्या कर रही हो? अब आदमी पूछे कि बेवकूफ औरत तूने अब खुद तो पान वाले से बात कर ली, तो मुझे क्या फायदा हुआ बीच में? फायदा तो पान वाले को हो गया ना। शक है, शक। एक खातून के शौहर मर गए, देखो शक की इंतहा है। एक खातून के शौहर मर गए, जिस दिन मरे रात को उनको दफना के उनके दोस्त आए वापसी में अफसोस करने के लिए, बोले भाभी बड़ा अफसोस है, आज की रात आपकी जिंदगी की कितनी अजीब रात होगी। तो वो चुप बैठी नहीं, बिल्कुल चुप। फिर दोस्तों ने कहा भाभी बड़ा दुख हुआ, फिर चुप। भाभी बड़ा ये हुआ, फिर चुप। भाभी ये हुआ, बड़ा चुप। लोगों ने कहा भाभी इतने इत्मीनान से बैठी है। बोले भाभी आज वो कब्र में पहले दिन गए हैं और आप इतने इत्मीनान से बैठी हैं, आपको कोई गम नहीं? बोले नहीं, आज ही तो मेरी सुकून की रात है, आज ही तो मुझे पक्का पता है कि वो कहाँ है। ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।